हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन विनोद कुमार। ऑल एजुकेशन विनोद कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक होगा फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य प्लस मौलिक अधिकार दोनों मिलाकर आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और वीडियो को आप लोग पूरा का पूरा देखा कीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रीवियस ईयर हर एक एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। टीसीएस टीसीएस सभी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो। सभी जगह इसमें टीसीएस छाया हुआ है, सभी का एग्ज़ाम टीसीएस करा रहा है। तो टीसीएस के पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन एक राजनैतिक अधिकार है? निम्न में से कौन एक राजनैतिक अधिकार है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम लोगों का, कौन सा राजनैतिक अधिकार है? मतदान का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, कार्य का अधिकार। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मतदान का अधिकार एक राजनैतिक अधिकार है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हम लोगों का, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्न में से कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, पंजाब पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, शर्मा बनाम कृष्ण 1959, बम्बई राज्य बनाम बलसारा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में मूल अधिकार से संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों को संसद के संविधान संशोधन की शक्ति से ऊपर रखा है। ठीक है, जो है मूल अधिकार, उसमें संशोधन संसद के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उससे ऊपर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हम लोगों का। तो ये कब आया था? तो 1967 में यह मामला आया था। कब आया था? 1967 में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हम लोगों का, थर्ड है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो मत देने का अधिकार एक राजनैतिक अधिकार है। इसे तो सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सूचना का अधिकार जो है यह मूल अधिकार नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। कतिपय मौलिक अधिकार किसे नहीं दिया जाता है? दिवालिया व्यक्ति को, विदेशियों को, असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को, और डी है राजनीतिक पीड़ितों को। तो विदेशियों को कुछ मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। कौन कौन से नहीं दिए जाते हैं? तो आर्टिकल आर्टिकल 19, फिर आर्टिकल आपका 16, फिर उसके बाद आपका आ जाता है आर्टिकल 15, फिर उसके बाद आर्टिकल 29 और 30 भी है।
ठीक है। तो आर्टिकल 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 16 क्या है, लोक नियोजन में समान अवसर। आर्टिकल 15 में क्या है, तो विभेद का प्रतिषेध है, वहीं लिंग जाति धर्म आदि से संबंधित है। और फिर उसके बाद आर्टिकल 29 जो है वो माइनॉरिटी वर्गों से संबंधित है, मतलब अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है आर्टिकल 29 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, विदेशियों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, शोषण के प्रति अधिकार, हड़ताल का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारा जो है हड़ताल का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। समता का अधिकार कब से कहाँ तक है, 14 से 18 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है हम लोगों का, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? शोषण का विरुद्ध अधिकार है हम लोगों का 23-24 आर्टिकल 23-24। और फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हड़ताल करने का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन करता है? तो आर्टिकल 17। आर्टिकल 15 में क्या है, वहीं लिंग जाति धर्म उससे संबंधित है। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 14 क्या है, वहीं समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। ठीक है। आर्टिकल 16 क्या है, लोक नियोजन में समान अवसर, मतलब नौकरियों में समान अवसर, लोक नियोजन में समान अवसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, तो इसका हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो आर्टिकल 29। किस में किया गया है? तो आर्टिकल 29 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है, किस अनुच्छेद में दी गई है? मतलब किसी विशेष धर्म के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है, किस अनुच्छेद में? बताइए आप लोग। तो ये दिया गया है आर्टिकल 27। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में दिया गया है किसी विशेष धर्म के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। किसमें दी गई है? तो आर्टिकल 27 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो बताइए। तो भारत के नागरिकों के लिए कौन कौन सा अधिकार है? आपका है आर्टिकल 19, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, फिर आर्टिकल 29। ठीक है। तो ये इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल भारत के नागरिकों के लिए है। तो आर्टिकल 19 में क्या आता है, वाक एवं अभिव्यक्ति के अधिकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति का अधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अभिव्यक्ति का अधिकार केवल भारतीयों के लिए, केवल भारतीयों को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है कौन सा अधिकार? नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को और विदेशियों दोनों को प्राप्त है राजनैतिक अधिकार, मौलिक अधिकार,
सिविल अधिकार, विधिक अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा विधिक अधिकार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विधिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? मतलब समानता का अधिकार या समता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो समता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये समता का अनुच्छेद दिया गया है, समता का अधिकार का अनुच्छेद 14 में दिया गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो इस पर संसद जो है प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कब निलंबित किया जा सकता है? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, परंतु मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियाँ अनुच्छेद 352 संसद के अधीन है। तो इसी के तहत मतलब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। किसके द्वारा मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो किसके कहने पर निलंबित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं बताइए आप लोग? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत, आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो मौलिक अधिकार अपने आप निलंबित हो जाता है, सिवाय 2 को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 16, मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को। क्योंकि उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अधिकार कर्तव्यों ... को प्रतिबंधित करता है, को अनुदेशित करता है, में निहित है, का विरोध करता है। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा को अनुदेशित करता है, अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? पहले मौलिक कर्तव्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में दिया है? तो मौलिक कर्तव्य आर्टिकल अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। ठीक है, और यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो उस समय मौलिक कर्तव्य कितने टोटल थे? तो उस समय मौलिक कर्तव्य टोटल 10 थे। जिस समय इसको जोड़ा गया संविधान में, उस समय मौलिक कर्तव्य 10 थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में किस 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का 11 कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो यह है 6 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर को प्रदान करें। यह हम लोगों का 11वां मौलिक कर्तव्य है। किस संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो ये कब पूछा गया? एसएससी में पूछा गया है, सीजीएल में 8 अगस्त 2017 को, सेकेंड पाली में, और टायर फर्स्ट का ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं, ठीक है। जब ये संविधान में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, तो उस समय केवल और केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। किंतु 86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान का अनुच्छेद में से कौन सा संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अभी हम लोग पीछे देखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 51 का। किस समिति की सिफारिश पर बनी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर बनी थी। 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो इसका भी आंसर 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन 1976 किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं हमारे? 11वां कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? देखिए, हम लोग जितना उधर क्वेश्चन कर लिए हैं, उसी का अगर थ्योरी हम लोग एक जगह पढ़ लेते हैं तो उसी का देखिए आगे आगे क्वेश्चन मिल रहा है। अभी हम लोग 44वां देखें, 42वां संविधान संशोधन देखे, कब बना था? 1976। हम लोग पहले ही पढ़ लिए थे जब हम आर्टिकल बता रहे थे मौलिक कर्तव्य का, तब। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? कब जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। अब आगे हम लोग डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको सेंड करिए।
अगर आपके पास टेलीग्राम चैनल है तो उस पर भी आप लोग सेंड करिए एक दूसरे को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को इतना ग्रो कर दीजिए, इतना ग्रो कर दीजिए कि डेली का डेली 2-3 लेक्चर आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। ठीक, जय हिंद, जय भारत।